मैं डॉक्टर जेल सैनी आज बीएससी पार्ट सेकंड मैथ्स पेपर थर्ड वेक्टर कैलकुलस के बारे में बताऊंगा। हम डिफरेंशियल ऑपरेटर अवकल कारकों के बारे में पढ़ चुके हैं। इसमें हमने सदिश की प्रवणता, ग्रेडियंट ऑफ वेक्टर, डाइवर्जेंस ऑफ वेक्टर, सदिश का अपसरण, कर्ल ऑफ वेक्टर, सदिश का कुंतल, ये पढ़ चुके हैं। आज हम कुछ महत्वपूर्ण सर्वसम्यकाएं, आइडेंटिटीज के बारे में बात करेंगे। सबसे पहली, सिद्ध कीजिए कि ग्रेड ए डॉट बी इक्वल टू बी डॉट डेल इंटू ए प्लस ए डॉट डेल इंटू बी प्लस बी क्रॉस कर्ल ए प्लस ए क्रॉस कर्ल बी, ये होती है। हमने पहले देखा है कि जो ग्रेड है वो लगता है अदिश बिंदु फलन के साथ। तो आप यहाँ देख रहे हैं जैसे ए डॉट बी है, तो ए डॉट बी क्या है कि अदिश बिंदु फलन बन जाएगा, इसलिए इसके साथ में क्या है, ग्रेड लगाया है। तो ग्रेड ए डॉट बी इक्वल टू परिभाषा अनुसार डेल ए डॉट बी इक्वल टू, डेल की परिभाषा लिखी है, आई डेल अपॉन डेल एक्स प्लस जे डेल अपॉन डेल वाई प्लस के डेल अपॉन डेल जेड इंटू ए डॉट बी इक्वल टू। अब हम क्या करते हैं कि इसको आई को, इस जे वाले को, इसको इसके साथ ऑपरेट करते हैं। तो क्योंकि सिमेट्री से हम क्या है कि इसको लिख देंगे बाद में, तो यहाँ पर हमने क्या है, इसको समेशन आई डेल अपॉन डेल एक्स ए डॉट बी है ना, इसी को सोल्व कर लेते हैं, इक्वल टू समेशन आई। तो अब देखो डेल अपॉन डेल एक्स ए डॉट बी, तो डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो ए डॉट डेल बी अपॉन डेल एक्स प्लस डेल अपॉन डेल एक्स डॉट बी इक्वल टू समेशन। अब यहाँ पर इसको है ना, हम आई को इसको साथ ऑपरेट कर रहे हैं, तो ए डॉट डेल बी अपॉन डेल एक्स इंटू आई प्लस फिर समेशन, फिर देखो ये ए डॉट बी है, बी डॉट ए दोनों इक्वल होते हैं, तो हमने इस टर्म को है ना ऐसे लिख दिया, बी डॉट डेल अपॉन डेल एक्स इंटू आई। इसको हमने एक नंबर कहा। अब हम क्या कि सदिश त्रिगुणन से तो हम जानते हैं कि सदिशों, तीन सदिशों का जो गुणनफल है उसको हम त्रिगुण कहते हैं। तो ए क्रॉस बी क्रॉस सी इक्वल टू होता है ए डॉट सी इंटू बी माइनस ए डॉट बी इंटू सी। तो यानी यहाँ पर क्या, जैसे ए क्रॉस बी क्रॉस सी है, तो इस ए को इस दूर वाले के साथ में डॉट प्रोडक्ट और इसको साधारण, उसके बाद फिर माइनस, फिर बाद में नज़दीक वाले हैं ए और बी के साथ में डॉट प्रोडक्ट और सी को साधारण। देयरफॉर अब इससे हमें इसको है ना ए डॉट बी इंटू सी इक्वल टू लिखते हैं ए डॉट सी बी माइनस ए क्रॉस बी क्रॉस सी। देयरफॉर अब समीकरण एक पे जैसे ये जो टर्म दे रखे हैं, हम इनका मान निकालना चाहेंगे, तो पहले इसका मान निकालते हैं फिर इसका मान निकालते हैं। तो हमने क्या है कि इसकी जगह लिखा है ए डॉट डेल बी अपॉन डेल एक्स इंटू आई इक्वल टू, तो इस प्रॉपर्टी से ऊपर वाली जो है ना, इससे हमें लिखेंगे कि ए डॉट आई डेल बी अपॉन डेल एक्स माइनस ए क्रॉस, फिर क्या है डेल बी अपॉन डेल एक्स क्रॉस आई, है ना, ये वाली हमने इसमें ऑपरेट की है, लगाई है, इक्वल टू, फिर देखो ए डॉट बी डेल बी अपॉन डेल एक्स। अब यहाँ पर क्या है कि ये माइनस है, तो आप इस पे जैसे डेल बी अपॉन डेल एक्स और क्रॉस आई है, तो इसको अगर अपन इंटरचेंज कर देंगे तो आई क्रॉस डेल बी अपॉन डेल एक्स लिखते क्या है कि निशान माइनस हो जाएगा, तो ये बन गया प्लस, तो प्लस ए क्रॉस आई क्रॉस डेल बी अपॉन डेल एक्स। देयरफॉर अब इसके क्या हम समेशन लगाते हैं, तो समेशन लगाने के बाद में है ना, आपने इसके भी समेशन लगा दिया, इसके सबके अपने क्या समेशन लगा दिए ये। तो समेशन लगाने के बाद में, उसके बाद में फिर आप ये देख रहे हैं कि यहाँ पे देखो ये जैसे ये है ए डॉट आई डेल बी अपॉन डेल एक्स, तो हम यहाँ पर क्या है कि इसे आई है डेल बी अपॉन डेल एक्स है, तो इसको अलग करेंगे,
तो इसको हमें लिखेंगे कि ए डॉट आई डेल अपॉन डेल एक्स, और इस बी को हम बाहर लिख सकते हैं, प्लस ऐसे इसको क्या है कि ए क्रॉस इसमें समेशन जो है वो हमने इसके साथ लगा दिया, इक्वल टू। तो अब आप यहाँ पे देखेंगे कि जैसे ए डॉट और ये जो है ना आई डेल अपॉन डेल एक्स, ये किसका है, डेल का नोटेशन है, डेल की परिभाषा के अनुसार, और बी साधारण इंटू है इसके साथ में, प्लस फिर ए क्रॉस, फिर ये जो है ना ये वाला आई क्रॉस डेल अपॉन डेल एक्स समेशन लगा हुआ है, तो इसको अपन ऑपरेट करते हैं, तो ये आई क्रॉस डेल अपॉन डेल एक्स प्लस जे क्रॉस डेल अपॉन डेल वाई प्लस आई है ना के क्रॉस डेल बी अपॉन डेल जेड। तो इसके अनुसार क्या है कि ये किसका परिभाषा अनुसार ये किसका नोटेशन हो गया, ये डेल क्रॉस बी का हो गया, इसको अपने 2 नंबर कहा। इसी प्रकार से आप ये बी डॉट डेल अपॉन डेल एक्स आई जो है इसको हम लिख सकते हैं बी डॉट डेल इंटू ए प्लस बी क्रॉस डेल क्रॉस ए, इसको हमने 3 नंबर कहा। तो इस प्रकार से समीकरण ये 2, 3 से जो मान है वो हम समीकरण नंबर 1 में रखेंगे। तो 1 में रखने के बाद भी आ जाएगा ग्रेड ए डॉट बी इक्वल टू ए डॉट डेल इंटू बी प्लस ए क्रॉस डेल क्रॉस बी प्लस बी डॉट डेल इंटू ए प्लस बी क्रॉस डेल क्रॉस ए इक्वल टू, या इसको ए डॉट डेल इंटू बी प्लस ए क्रॉस, ये इसको है ना डेल क्रॉस बी को हम लिखेंगे कर्ल बी प्लस बी डॉट डेल है इंटू ए प्लस फिर है ना बी क्रॉस, इसको हम लिखेंगे कर्ल ए, है ना, ये हमें सिद्ध करना था। उसके बाद में फिर हम सेकेंड सर्व समीकरण लेते हैं, डाइव यू ए इक्वल टू यू डाइव ए प्लस ए डॉट ग्रेड यू, या इसको डाइव, जो डाइव का मतलब डाइवर्जेंट यानी अपसर, तो डेल डॉट यू ए इक्वल टू यू इंटू डेल डॉट ए प्लस ए डॉट डेल यू, है ना, डेल यू का मतलब ग्रेड यू। तो यहाँ आप देख रहे हैं कि हम जैसे डाइवर्जेंस के साथ में जो ये फंक्शन जो है ना वो क्या होता है, सदिश होता है, वेक्टर होता है। तो हम देखो यहाँ डेल डॉट ए यू ए लिखा है इनके बीच में। इसके प्रूफ के लिए वो डाइव यू ए इक्वल टू डेल डॉट यू ए इक्वल टू, इसकी परिभाषा लगाई, आई डेल अपॉन डेल एक्स प्लस जे डेल अपॉन डेल वाई प्लस के डेल अपॉन डेल जेड इंटू यू ए सॉरी डॉट यू ए इक्वल टू, फिर हमने इसके साथ ऑपरेट किया, तो आई डॉट डेल अपॉन डेल एक्स यू ए प्लस इसको लिखेंगे जे डॉट डेल अपॉन डेल वाई यू ए प्लस इसको लिखेंगे के डॉट डेल अपॉन डेल जेड यू ए, क्योंकि ये जो डॉट प्रोडक्ट है ना वो क्या सदिशों के बीच लगता है, इक्वल टू, फिर इसको है ना हमने एक ऑपरेट करेंगे, तो समेशन आई डॉट डेल अपॉन डेल एक्स यू ए इक्वल टू समेशन आई डॉट, इसको है ना वापस डिफ्रेंसिएशन किया, डेल यू अपॉन डेल एक्स ए प्लस यू डेल अपॉन डेल एक्स इक्वल टू समेशन, फिर आई डॉट, इसको है ना हमने लिख दिया अलग अलग, डेल यू अपॉन डेल एक्स ए प्लस फिर समेशन आई डॉट यू डेल अपॉन डेल एक्स इक्वल टू समेशन, फिर इसको है ना हमने ये लिख दिया, क्योंकि ये वो बनाने के लिए आई डेल अपॉन डेल एक्स या डेल अपॉन डेल एक्स आई और डॉट ए प्लस फिर ये समेशन, इसको है ना यू को तो क्या है कि ये स्केलर है तो आप इसको बाहर ले लिया और ये आई डॉट डेल अपॉन डेल एक्स लिख दिया, सिंस क्योंकि हम जानते हैं कि ए डॉट यू बी इक्वल टू हम लिख सकते हैं यू ए डॉट बी इक्वल टू यू इंटू ए डॉट बी, है ना, तो अपने इसका यूज़ करते हुए इसको ये लिखा गया है, इक्वल टू फिर हम ये समेशन इसके लगा दिया और डॉट ए प्लस इस यू को बाहर लिया है और समेशन इसको लिख दिया आई डॉट डेल अपॉन डेल एक्स इक्वल टू, तो अब देखो ये जो नोटेशन है समेशन डेल यू अपॉन डेल एक्स आई वाला, तो ये बन गया डेल यू का बन गया है ना, ग्रेड यू बन गया है डॉट ए प्लस यू है और ये बन गया डेल डॉट ए का, तो इक्वल टू, या इसको है ना हमने क्या कि इसको पहले लिख दिया तो यू डेल डॉट ए प्लस उसके बाद में फिर इसको है ना हमने क्या लिख दिया ये वाला, इसका है ना ए डॉट डेल यू जो है ना ये वाला, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं। ये इस प्रकार से सेकेंड जो सर्वसम्य का है उसको हमने प्रूव किया है यहाँ पर। उसके बाद में क्या है कि जैसे थर्ड वाली है, तो थर्ड में डाइव ए क्रॉस बी इक्वल टू बी डॉट कर्ल ए माइनस ए डॉट कर्ल बी, या इसको हम डेल डॉट ए क्रॉस बी
इक्वल टू बी डॉट डेल क्रॉस ए या माइनस ए डॉट डेल क्रॉस बी। अब इसके प्रूफ के लिए स्टार्ट करेंगे। डाइव ए क्रॉस बी इक्वल टू परिभाषा लगाई आई डेल अपॉन डेल एक्स प्लस जे डेल अपॉन डेल वाई प्लस के डेल अपॉन डेल जेड डॉट ए क्रॉस बी इक्वल टू फिर यहाँ आई डॉट डेल अपॉन डेल एक्स ए क्रॉस बी प्लस जे डॉट डेल अपॉन डेल वाई ए क्रॉस बी प्लस के डॉट डेल अपॉन डेल जेड ए क्रॉस बी, ये हमने लगाया इसके साथ में। तो इक्वल टू आई डॉट फिर है ना वही अवकलन से डेल अपॉन डेल एक्स क्रॉस बी प्लस ए क्रॉस डेल अपॉन डेल बी डेल बी अपॉन डेल एक्स प्लस फिर जे डॉट डेल अपॉन डेल वाई क्रॉस बी और प्लस ए क्रॉस डेल बी अपॉन डेल वाई प्लस फिर के डॉट इसके साथ में डेल ए अपॉन डेल जेड क्रॉस बी प्लस ए क्रॉस डेल बी अपॉन डेल जेड इक्वल टू फिर इसको हमने अलग अलग लिख दिया। तो आई डॉट डेल ए अपॉन डेल एक्स क्रॉस बी प्लस जे डॉट डेल ए अपॉन डेल वाई क्रॉस बी, इसके साथ में हमने लिख दिया के डॉट डेल ए अपॉन डेल जेड क्रॉस बी। उसके बाद फिर ये प्लस फिर हमने लिख दिया आई डॉट ए क्रॉस डेल बी अपॉन डेल एक्स प्लस जे डॉट ए क्रॉस डेल बी अपॉन डेल वाई प्लस के डॉट ए क्रॉस डेल बी अपॉन डेल जेड, है ना, ऊपर अपने ए वाले के साथ ले लिया या बी के साथ ले लिया इक्वल टू फिर इसके देखो ये दोनों है ना हम समेशन से लिख सकते हैं इसको आई डॉट डेल ए अपॉन डेल एक्स क्रॉस बी प्लस इसको हम समेशन आई डॉट ए क्रॉस डेल बी अपॉन डेल एक्स इक्वल टू। तो ये जो नोटेशन जो है इसको हमने देखो वापस जो है ना, क्योंकि यहाँ पर ये डॉट है और क्रॉस है, अगर इनको हम इंटरचेंज करते हैं आपस में तो इसमें फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि डॉट और क्रॉस को बदलने पर है ना अदिश त्रिगुण का जो मान है वो नहीं बदलता है। तो इसको हमने जैसे आई क्रॉस डेल ए अपॉन डेल एक्स डॉट बी है ना, ये हम लिख सकते हैं प्लस ऐसे समेशन इसको है ना आई क्रॉस डेल बी अपॉन डेल एक्स डॉट ए है ना, ये हम लिख सकते हैं। उसके बाद में फिर यहाँ पर क्या है कि हमने इक्वल टू कर्ल ए डॉट बी है ना, इसको है ना हमने क्या लिखा कर्ल ए डॉट बी प्लस इसको हमने क्या लिखा कर्ल बी डॉट ए या इक्वल टू इसको है ना डॉट प्रोडक्ट से आप बी डॉट कर्ल ए प्लस है ना इसको है ना आप क्या लिख सकते हैं माइनस ए डॉट कर्ल बी। तो हमें क्या है कि इसमें ये हमें क्या है यहाँ ये प्रूव करना था। उसके बाद में फिर यहाँ पर क्या है कि हम ये लिखेंगे नेक्स्ट जो सर्वसम्मिका है वो है यहाँ पर सिद्ध कीजिए कि डाइव ग्रेड फाई इक्वल टू डेल टू फाई। तो उसके बाद में फिर यहाँ पर क्या आएगा ये, तो इसके लिए डाइव ग्रेड फाई इक्वल टू इसको डाइव है तो क्या डेल डॉट ग्रेड फाई को डेल फाई इक्वल टू फिर डेल की जगह हम लिखा है डेल अपॉन डेल एक्स प्लस जे डेल अपॉन डेल वाई प्लस के डेल अपॉन डेल जेड फिर डॉट फिर इसका परिभाषा लगा दी हमने आई डेल फाई अपॉन डेल एक्स प्लस जे डेल फाई अपॉन डेल वाई प्लस के डेल फाई अपॉन डेल जेड इक्वल टू फिर देखो इसको हम इस साथ ऑपरेट करेंगे तो आई डॉट आई वाले 1 हो जाएंगे, जे डॉट जे और के डॉट के बाकी के आई डॉट जे है जे डॉट के है के डॉट आई ये मान क्या हो जाएंगे 0। तो हमने केवल जो 1 हुए हैं वो वैल्यू रखी है। तो इसके ना डेल अपॉन डेल एक्स के साथ में ये लगाएंगे डेल फाई अपॉन डेल एक्स प्लस डेल अपॉन डेल वाई के साथ में लगाएंगे डेल फाई अपॉन डेल वाई प्लस डेल अपॉन डेल जेड के साथ लगाएंगे डेल फाई अपॉन डेल जेड इक्वल टू। तो इसको हम लिख सकते हैं डेल टू फाई अपॉन डेल एक्स स्क्वायर प्लस डेल टू फाई अपॉन डेल वाई स्क्वायर, इसको लिखेंगे डेल टू फाई अपॉन डेल जेड स्क्वायर। तो इक्वल टू है ना, या इसमें इस फाई को आप बाहर लिख सकते हैं ऐसे, तो डेल टू अपॉन डेल एक्स स्क्वायर प्लस डेल टू अपॉन डेल वाई स्क्वायर प्लस डेल टू अपॉन डेल जेड स्क्वायर और फाई। तो ये वाला जो है ना ये ब्रैकेट के अंदर वाला इसको हम डेल टू और ये फाई बाहर की तरफ, ये हमें प्रूव करना था। उसके बाद में फिर एक नेक्स्ट और है कर्ल यू ए इक्वल टू ग्रेड यू क्रॉस ए प्लस यू कर्ल ए, या इसको डेल क्रॉस यू ए इक्वल टू ग्रेड यू क्रॉस ए प्लस यू डेल क्रॉस ए है ना, ये हम इसको लिख सकते हैं। उसके बाद में इसके प्रूफ के लिए आप है ना कर्ल यू ए इक्वल टू डेल क्रॉस यू ए इक्वल टू इसकी परिभाषा में आई क्रॉस डेल अपॉन डेल एक्स यू ए प्लस जे क्रॉस डेल अपॉन डेल वाई यू ए प्लस के क्रॉस डेल जेड अपॉन डेल जेड यू है ना, ये हमने इसकी परिभाषा के अनुसार इसको लिख दिया है यहाँ पर ये।
उसके बाद में फिर हमने यहाँ पर इसको एक है ना, एक समेशन से एक पहले वाली टर्म को हम सोल्व कर लेते हैं। तो आई क्रॉस डेल अपॉन डेल एक्स यू ए इक्वल टू समेशन आई क्रॉस, इसको हमने लगाया डेल यू अपॉन डेल एक्स यू, डेल यू अपॉन डेल एक्स ए प्लस यू डेल अपॉन डेल एक्स इक्वल टू समेशन, फिर इसको है ना हमने अलग लिख दिया आई क्रॉस डेल यू अपॉन डेल एक्स ए प्लस समेशन आई क्रॉस यू डेल अपॉन डेल एक्स, है ना, ये हमने अलग अलग लिख दिया इसको। तो इक्वल टू उसके बाद में समेशन, ये हमने इसको है ना वापस वो त्रिगुणनफल अपने लगा दिया इस प्रकार से, जैसे ए क्रॉस एन बी इक्वल टू क्या होता है एन ए क्रॉस बी या एन ए क्रॉस बी। तो इसके अनुसार अपने जैसे मान लो ये ए क्रॉस एन बी है, तो इसको हम कौन सा लिख सकते हैं, जैसे ये वाला लिख सकते हैं। तो आपने इसकी जो लिखा डेल यू अपॉन डेल एक्स आई क्रॉस ए, फिर प्लस इसमें समेशन, इसको है ना अपने इसके अनुसार ये लिख सकते हैं, क्योंकि ये वाला कौन सा हुआ, ये वाला ये भी हुआ, तो इसकी जगह हम इसको है ना ये लिख सकते हैं लास्ट वाला। तो ये समेशन यू ब्रैकेट में आई क्रॉस डेल ए अपॉन डेल एक्स इक्वल टू डेल यू क्रॉस ए बन गया ये, प्लस और ये क्या बन गया यू बाहर की तरफ, और ये बन गया डेल क्रॉस ए बन गया यहाँ पर ये। तो इसके अनुसार फिर ये इसको है ना हम लिख सकते हैं ग्रेड यू क्रॉस ए प्लस यू, और ये है कर्ल ए, ये हमें सिद्ध करना था। अब हम इक्वेशन लेते हैं, है ना, ये प्रॉपर्टी हम जैसे आगे पढ़ेंगे, लेकिन इक्वेशन हमने पहले ले लिया है। यदि एफ परिणल का सदिश है तो सिद्ध कीजिए सोलेनोइडल वेक्टर। तो उस समय हम ये जानते हैं कि अगर एफ एक परिणल का सदिश है तो इसका जो डेल क्रॉस एफ है वो क्या होता है, जीरो होता है। सॉरी, इसका डाई जो एफ है वो क्या होता है, जीरो होता है। तो यहाँ पर है देखो कर्ल 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 एफ इक्वल टू डेल टू फाइव इक्वल टू डेल की पावर 4 एफ। तो यह एफ परिणल का सदिश है, तो हम जानते हैं कि डाई एफ क्या होता है, जीरो। तो सिंस, तो इसमें देखो दो टर्म यहाँ तक है, पहले इसको लिखते हैं। तो कर्ल कर्ल एफ इक्वल टू ये क्या बनता है, ग्रेड डाई एफ माइनस है ना ये डेल टू एफ, ठीक है। तो उसके बाद में है ना ये कि सर्वसमय का है जो अपन बाद में पढ़ेंगे, इक्वल टू ये माइनस डेल टू एफ है ना, क्योंकि डाई एफ इक्वल टू क्या होता है यहाँ पर जीरो होता है। देयरफॉर कर्ल कर्ल एफ इक्वल टू क्या हो गया, माइनस डेल टू एफ। अतः अब देखो यहाँ पर ऊपर जो है कर्ल कर्ल और ये कर्ल कर्ल एफ लगाया आपने इक्वल टू, तो कर्ल कर्ल तो है ही, और इसकी जगह से ऊपर से हमने यहाँ पर क्या है माइनस डेल टू एफ लगा दिया इक्वल टू। फिर वापस देखो आप यहाँ पर क्या है कि ये है अब हमारे पास में कर्ल कर्ल ये है, तो इसके अनुसार वापस आप इसको क्या लिखोगे, ग्रेड डाइव और इसकी जगह माइनस डेल टू एफ माइनस डेल टू और फिर माइनस डेल टू एफ, है ना, ये इस ऊपर वाली प्रॉपर्टी को है ना काम में ले रहे हैं। तो इक्वल टू, तो ये क्या हो गया फिर डेल, इसको हमने क्या लिखा डेल, फिर ये डेल डॉट माइनस डेल टू एफ, फिर ये माइनस माइनस प्लस हो गया डेल की पावर 4 एफ इक्वल टू, फिर यहाँ पर माइनस बाहर आ गया तो डेल है, ये क्या आ गया डेल टू और ये डेल डॉट एफ प्लस ये डेल की पावर 4 एफ, फिर इक्वल टू, फिर ये माइनस डेल है, ये वहाँ पे डेल टू है, और ये देखो डेल डॉट एफ है ना, ये ऊपर क्या है डाई एफ हो गया, तो इसका मान जीरो प्लस ये डेल की पावर 4 एफ। तो इस प्रकार से क्या गया डेल की पावर 4 एफ आ गया। तो ये हमें इसमें सिद्ध करना था। तो इस प्रकार से हमने क्या है कुछ सर्वसमीकरण पढ़ी है। धन्यवाद।